नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। लॉकडाउन में 3 मई तक तोसी, वजीर आजम का ऐलान। चारशंबे को जारी किए जाएंगे रहनुमायाना खतूत। कंटेनमेंट जोन्स के लिए कवायद व जवाबित का ऐलान। कीमत की अदायगी पर घर पर अशियाए जरूरिया की सरबराही। नादार अफराद के लिए मुफ्त खाने की सहूलत। कंटेनमेंट जोन्स में कवायद की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंतबा। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क व वजीर सेहत का जायजा इजलास। मुख्तलिफ महकमों में तालमेल। तालाब कट्टे में 17 मुस्बित केसेस मंजरेआम पर आने के बाद 8 ता 11 नंबर गलियां कंटेनमेंट क्लस्टर्स में तब्दील। सख्त पाबंदियां, अवाम को घरों में रहने की ताकीद। और पुराने शहर में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के बावजूद सड़कों पर चहल पहल, बात से तशवीश। फौरी संजीदगी इख्तियार करने की जरूरत। गफलत का हो सकता है भयानक नतीजा। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मुल्क में 3 मई तक लॉकडाउन में तोसी कर दी गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ख्वाब से खिताब करते हुए 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान अवाम के ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। वजीर आजम ने कहा कि तमाम गोशों की तरफ से लॉकडाउन में तोसी पर जोर दिया जा रहा था। रियासतों की तरफ से भी इस सिलसिले में दरखास्त की गई थी, इसलिए अब 3 मई तक लॉकडाउन में तोसी का फैसला किया गया है। वजीर आजम ने कहा कि चारशंबे को लॉकडाउन में तोसी से मुताल्लिक रहनुमायाना खतूत जारी किए जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। 20 अप्रैल तक रियासतों और तमाम अजला का नजदीकी से जायजा लिया जाएगा कि किस तरह से वहां पर लॉकडाउन पर अमल हो रहा है और उसके किस तरह के नतायज सामने आ रहे हैं। 20 अप्रैल के बाद ही इन इलाकों और दूसरे रियासतों में नरमी का फैसला लिया जाएगा। हिंदुस्तानियों की अक्सरियत जिन्हें बेघर, भूख और नाकाबिल फहम मायूसी में गर्क कर दिया गया था, उन्हें अब खैरात और दौलतमंदों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। वजीर आजम की तरफ से लॉकडाउन में तोसी के ऐलान पर रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सिलसिलावार ट्वीट करते हुए अपने रद्देमल का इजहार किया है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि ऐसा लॉकडाउन जो भूखे अफराद के बारे में सोचे बगैर किया गया हो, वो आला तरीन जुल्म की शक्ल है। बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि आखिर कब तक मरकजी हुकूमत रियासतों को मदद फराहम किए बगैर फरमान जारी करती रहेगी। वो कब तक ये कहेगी कि भूखों को खिलाना रियासतों की जिम्मेदारी है। मरकजी हुकूमत फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से अजनास तक जारी नहीं कर रही है। अगर रियासतें सबके लिए जिम्मेदार हैं तो फिर मरकज क्या करेगा? क्या सिर्फ मजीद रहनुमायाना खतूत जारी किए जाएंगे? वजीर आजम का ऐलान एक ट्वीट के जरिए भी किया जा सकता था। तेलंगाना के वजीर आला ने रियासतों के मौजूदा माली उसूलों में नरमी की दरखास्त की थी, लेकिन वजीर आजम ने उसे नजरअंदाज कर दिया है। वजीर आजम की तरफ से लॉकडाउन में तोसी के ऐलान के बाद रेलवे ने अहम ऐलान करते हुए कहा कि 3 मई तक रेलवे भी मुकम्मल लॉकडाउन में रहेगा। तमाम पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस, सबर्बन, कोलकाता मेट्रो और दीगर तमाम रेलवे खिदमात 3 मई को निफ्स या 12 बजे तक मनसूख कर दी गई हैं। 3 मई तक के तमाम रिजर्वेशंस को भी मनसूख कर दिया गया है। अगली तारीख के ऐलान तक किसी भी तरह के रिजर्वेशन नहीं किए जाएंगे। अब तक टिकट और रिजर्वेशन करवाने वाले अफराद अपनी रकम 31 जुलाई 2020 के अंदर वापस ले सकते हैं। दूसरी तरफ डायरेक्टर जनरल शहरी हवाबाजी ने एक सर्कुलर जारी करते हुए तमाम मुकर्ररा इंटरनेशनल कमर्शियल पैसेंजर सर्विस को 3 मई 2020 तक बंद करने का ऐलान कर दिया है। डिप्टी डायरेक्टर जनरल शहरी हवाबाजी सुनील कुमार की दस्तखत से जारी इस सर्कुलर में बताया गया कि कोविड-19 के लिए सफर व वीजे से मुताल्लिक जो तहदीदात आयद की गई हैं, उसके हवाले से इन तहदीदात में तोसी की गई है।
अलबत्ता इंटरनेशनल एयर कार्गो सर्विसेज और डायरेक्टर जनरल शहरी हवाबाजी से मंजूरा फिजाई खिदमात पर इन तहदीदात का इतलाक नहीं होगा। कोरोना वायरस से मुतासरा पॉजिटिव केसेस पर जिन इलाकों में कंटेनमेंट जोन्स बनाए जा रहे हैं उनके लिए हुकूमत ने रहनुमाना खतूत जारी किए हैं। निजामत बलदी नज़्म-ओ-नस्ब व शहरी तरक्यात की जानिब से 10 सफ़ात पर मुश्तमिल इन जोन्स के कवायद व जवाबित की अमलावरी के लिए जारी कर दिया गया है। इन जोन्स की हदबंदी इन इलाकों में अवाम की नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। इन जोन्स के तहत मोहल्ले या इलाके की मुकम्मल नाकाबंदी की जाए। नाकाबंदी के खतूत भी बताए गए हैं। हिसार किस तरह का होना चाहिए, सड़क या रास्ता मुकम्मल बंद हो, सिर्फ एक शख्स के आने की गुंजाइश रहे। इन जोन्स पर 24 घंटे मौसर पुलिस की निगरानी रहे। दीगर इलाके के किसी भी शख्स को दाखिल होने की हरगिज इजाजत नहीं है। इन जोन्स के अंदर किसी को भी नकलो हरकत की इजाजत नहीं होगी। कितने पॉजिटिव केसेस हैं उसके मुताबिक इन जोन्स की हैयत तरकीबी की जाएगी। इन जोन्स व दीगर आम इलाकों के दरमियान बफर जोन बनाया जाएगा। इन जोन्स के लिए एक नोडल टीम मुतैन रहेगी जो ओहदेदारों पर मुश्तमिल होगी। इन जोन्स में रहने वालों की जरूरियात के लिए तरकारी फरोश, दूध फरोश, किराना दुकानात की निशानदही की जाएगी। इन अफराद के लिए ये अशिया उनके घरों तक पहुंचाई जाएंगी। हर घर पर तेलुगु व उर्दू जबान में मतबूआ पम्फलेट्स दिए जाएंगे जिसमें नोडल ऑफिसर व दीगर मुताल्लिका जोन के जिम्मेदार के नाम व टेलीफोन नंबरात दर्ज होंगे। अवाम के घरों तक पहुंचाई जाने वाली अशिया जरूरिया की सरबराही कीमत की अदायगी पर होगी। जिस चीज की जरूरत हो उसकी फहरिस्त हर दिन 12 बजे तक दी जाए। जो अफराद नादार हैं, जो कीमत अदा करके अशिया हासिल नहीं कर सकते, उन्हें अन्नपूर्णा स्कीम के तहत खाना सरबराह किया जाएगा। जोन के अंदर जो बेघर हैं उन्हें किसी दूसरे मुनासिब सरकारी जेर इंतजाम मुकाम पर सहारा दिया जाएगा। अगर गैर आबाई मजदूर हैं तो उनके लिए खाने का इंतजाम किया जाएगा। इन जोन्स की निशानदही के लिए बैनर लगाया जाएगा। पब्लिक एड्रेस सिस्टम से दिन में 2 मरतबा जोन के मकीनों को एहतियाती तदाबीर, खवायद और जवाबित से वाकिफ करवाया जाता रहेगा। बल्दिया की जानिब से भी अदविया का छिड़काव किया जाएगा। तेलंगाना में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। रियासती वजीर के तारक रामाराव और वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने कंटेनमेंट इलाके में खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है। प्रगति भवन में आला सतही इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास के दौरान के.टी. रामाराव ने कहा कि कंटेनमेंट इलाके में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। के.टी.आर. ने कहा कि तेलंगाना में यानी कि जिस तरह से लॉकडाउन 3 मई तक कर दिया गया है, उनका कहना था कि समाजी फासला ही वाहिद रास्ता है और इससे निमटना होगा। हैदराबाद में कंटेनमेंट इलाकों में 100% लॉकडाउन पर अमल किया जाएगा। तमाम रास्तों को बंद कर दिया जाएगा। कोई भी घर से बाहर न निकले। अवाम को उनके मकान पर ही जरूरी अशिया फराहम की जाएगी। कंटेनमेंट इलाके के अवाम की सेहत से मुताल्लिक तफसीलात हासिल की जाएगी। मुश्तबा अफराद को दवाखाना मुंतकिल किया जाएगा। अगर किसी में मुस्बित अलामात होती हैं तो उसकी तमाम तफसीलात हासिल की जाएंगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि पुलिस, जीएचएमसी, तिब्बी अमला तालमेल के साथ काम करे। इस मौके पर वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने कहा कि आने वाले 10 दिन काफी अहमियत के हामिल हैं। कोई भी गैर जरूरी सड़क पर न निकले। महकमे सेहत पूरी तरह मुतहरिक है। अगर किसी की भी हालत खराब होने पर उसका मुआयना किया जाएगा। हैदराबाद के कंटेनमेंट इलाके में खुसूसी नजर रखी जा रही है। अगर किसी को तिब्बी खिदमात हासिल करना है तो वो 104 नंबर पर फोन करें या फिर जीएचएमसी के 04021111114 करके खिदमात हासिल कर सकते हैं। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा कि अजीमतरब बल्दिया हैदराबाद में खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। उनका कहना था कि ये टीमें अवाम को तिब्बी खिदमात और दीगर जरूरी कामों को अंजाम देंगी। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि कोरोना वायरस से निमटने के लिए हुकूमत हर तरह के इक़दाम कर रही है। वजीर मौसूफ ने मेयर राम मोहन के साथ जीएचएमसी से मुताल्लिक़ अरकान मुक़र्रना और कॉरपोरेट्स के साथ टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादले ख्याल किया। इस मौके पर रियासती वजीर ने बताया कि जीएचएमसी के 30 सर्कल को 17 जोन में तकसीम किया गया है। हर जोन के लिए खुसूसी ओहदेदार को मुकर्रर किया गया है। गैर आबाई मजदूरों को 2 या 3 दिन में चावल की तकसीम अमल में आएगी। उनका कहना था कि ग्रेड आई इदारे से नुमाइंदे से बात करते हुए
40,000 यानी कि क्रेडाई इदारे से बात करते हुए 40,000 तामीरी काम करने वाले मजदूरों को खाने का इंतजाम किया जा रहा है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो हुकूमत के साथ ताउन करें। मार्केट, सुपर बाजार में अवाम समाजी फासले को बरकरार रखें। अन्नपूर्णा स्कीम के तहत 60,000 अफराद को दोपहर और 30,000 अफराद को शाम का खाना मुफ्त दिया जा रहा है। उनका कहना था कि शहर के 126 कंटेनमेंट इलाके में अवाम को किसी किस्म की मुश्किलात पेश न आए, इसके लिए तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत ने कोविड-19 से निपटने मुख्तलिफ शोबजात में वॉलंटियर्स की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाले फौज, नीम फौजी दस्तों, पुलिस और एक्साइज से वाबस्ता रहे रिटायर्ड अहदेदारों से दरखास्तें ऑनलाइन तलब की हैं। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की जानिब से जारी करदा एलानिये के मुताबिक ये वॉलंटियर्स मरीजों की देखभाल की खिदमात, लॉजिस्टिक्स, सिक्योरिटी व दीगर मकासद के लिए होंगे। ख्वाहिशमंद 22 अप्रैल तक अपनी दरखास्तें ऑनलाइन इस लिंक पर अपलोड कर सकते हैं। यह लिंक बताया गया है transport.telangana.gov.in। तालाबकट्टे की स्ट्रीट नंबर 8 में कोरोना वायरस के 17 मुस्बित केसेस के बाद बलदिया, पुलिस और डिजास्टर रिस्पांस फोर्स हरकत में आ चुकी है। मंगल को पुलिस की मौजूदगी में 8 ता 11 नंबर गलियों को सील कर दिया गया। इस पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है। मंगल को जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट, एसीपी संतोष नगर, डीएमसी मंगालता और मुतालिका कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना ने मज़कूरा इलाके का दौरा किया। इस मौके पर डीएमसी मंगालता ने बताया कि इलाके को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है। यहाँ पर किसी को अंदर जाने या फिर किसी को अंदर से बाहर आने की हरगिज़ इजाजत नहीं है। इलाके के मकीनों के लिए एक दुकान कायम की जा रही है, जहाँ से उन्हें दूध, तरकारी और दूसरी अशिया फराहम की जाएगी। आज हम हमारे जोनल कमिश्नर सर और एसीपी, ये इलाके के पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के एसीपी साहब और सब जन कॉरपोरेटर मैडम नसरीन सुल्ताना जी, उनके साथ मिलके हम यहाँ पूरा तालाब कट्टा में घूमे और जहाँ जहाँ पॉजिटिव केस लोग बसे हुए थे वहीं पर नाकाबंदी करके पूरा सीलिंग करा के और वहाँ के लोगों को बाहर आने से मना किया और बाहर वालों को अंदर आने से मना किया और तरकारी, दूध और जो भी मिनिमम फैसिलिटीज़ है हम उन लोगों का इंतज़ाम करवाएंगे। यहाँ 4 स्ट्रक्चर्स में 4 अलग अलग घरों में एक ही ख़ानदान के 40 और 41 लोग थे, इसलिए उस लोकेशंस में हम को कंटेनमेंट क्लस्टरिंग बोलते और इससे बाहर डिसीज स्प्रेड होने से रोकते। मुतालिका कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना, जो सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर इलाके में सुबह से मौजूद थी, उन्होंने आवाम से एक बार फिर अपील की कि मौजूदा हालात में घरों के बाहर निकलने से गुरेज करें। उन्होंने कहा कि तमाम महकमे और शोबे इलाके पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। आवाम को तमाम ज़रूरी अशिया की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाएगा। नसरीन सुल्ताना की मौजूदगी में इलाके में अदविया का छिड़काव भी किया गया। हम लोग ये लोगों को यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बार बार बच्चों को, यहाँ की आवाम को यही बोल रही हूँ कि मैं तालाब कट्टा कॉरपोरेटर होके भी आप लोगों के बीच में हूँ, आप लोगों के दरमियान हूँ। कोई चीज़ की ज़रूरत है तो मेरे को फ़ोन करो बोल के भी बोल रही हूँ मैं लोगों को। ये लोग नहीं समझ रहे, ये बीमारी के ला इलाज है। जैसा कि अब 17 आदमी को देखे आप, एक ही ख़ानदान के 17 अफराद गांधी हॉस्पिटल में है। मैं ये लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एरिया में मत फिरो बोल के बोल रही हूँ। ये लोगों के समझ में नहीं आ रहा, ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तालाबकट्टे के अलावा मगलपुरा और उसके आसपास के इलाकों में भी अदविया का छिड़काव किया गया है। जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसे देखते हुए शहर के कई इलाकों में अदविया का छिड़काव हो रहा है। मगलपुरे और उसके आसपास के इलाकों में भी इसी तरह का अमल अंजाम दिया गया। नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल भी इस मौके पर मौजूद थे। पुराने शहर के तालाबकट्टे में कोरोना वायरस के 17 केसेस मुस्बित पाए गए हैं। अगर अब भी मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए संजीदगी अख्तियार नहीं की गई तो हालात संगीन शक्ल अख्तियार कर सकते हैं। एक दिन में हैदराबाद में 34 केसेस दर्ज हुए हैं। गफलत का सिलसिला अगर जारी रहा तो फिर तबाही का दरवाजा खुल जाएगा। शहर पर खतरे के बादल मंडला रहे हैं। सड़कों की रौनक और इसके जिम्मेदार
शायद आने वाले खतरे से बेखबर हैं। इन्हें पता नहीं कि कितना बड़ा खतरा उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। शहर के हालात संगीन होते जा रहे हैं। एक दिन में कोरोना वायरस के 34 केसेस से पुराने शहर पर खतरा वाज़े दिखाई दे रहा है, लेकिन अफसोस अभी भी शहर के कई मुकामात पर लॉकडाउन कवायद की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मगलपुरा वाल्टा होटल, मुराद महल तालाब कट्टा, ईदी बाज़ार, याकुतपुरा, काला डेरा और आजमपुरे के अलावा दूसरी जगह सड़कों पर चहल पहल मामूल के मुताबिक जारी है। इस चहल पहल को देखकर ये सवाल उठ रहा है कि इन अफराद को क्या अपने अफराद ख़ानदान की फ़िक्र नहीं है। यह नहीं भूलना चाहिए कि तालाब कट्टे में एक ही ख़ानदान से जुड़े तकरीबन 41 अफराद को मुआयने के लिए ले जाया गया था। इनमें से 17 में कोरोना वायरस मुस्बित पाया गया। अगर यह गफलत और लापरवाही का सिलसिला जारी रहा तो फिर हमें तबाही का सामना करने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। हमने चंद दिन कबल ही तालाब कट्टे के हालात से अवाम को आगाह कर दिया था, लेकिन फिर भी कोई एहतियात नहीं बरता गया। अब यह मामला संगीन शक्ल अख्तियार कर गया है और ये लापरवाही का दायरा अब दूसरे इलाकों में फैलता जा रहा है। अगर अभी भी संजीदगी नहीं अख्तियार की गई तो हालात मज़ीद बिगड़ सकते हैं। ख़वातीन की भी बाज़ारों और सड़कों पर कसीर तादाद देखी जा रही है। मोहतरम ख़वातीन को बाहर निकलने से इन हालात में गुरेज करना चाहिए। ये वक्त संजीदगी के साथ हालात का सामना करने का है। कई नौजवानों को सड़कों पर बेवजह गश्त करते हुए देखा जा रहा है। सरपरस्तों को चाहिए कि वो उन्हें इस तरह की हरकतों से बाज रखें। पुलिस भी यह कह रही है कि आधा किलो सब्जी खरीदने के लिए शौहर अपनी अहलिया के साथ मंडी और मार्केट को आ रहे हैं। उधर पुलिस ने इंतबा दिया है कि वो अब ख़वातीन के साथ जाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। उनकी बाइक, स्कूटर और गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा। अवाम को चाहिए कि वो अपनी और अपने अफराद ख़ानदान की सेहत के लिए होश के नाखून लें और लॉकडाउन कवायद की पाबंदी करें। आज जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसे देखकर संजीदगी से गौर करना चाहिए कि क्या हम एक ज़िम्मेदार शहरी का रोल अदा कर रहे हैं या नहीं। जिस तरह से हम पर ज़िम्मेदारी आयद होती है अपने अफराद ख़ानदान की, उसी तरह हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने पड़ोसियों, अपने समाज, अपने रियासत और अपने मुल्क के लिए भी ख्याल करें और जो कवायद वज़े किए गए हैं उन कवायद की पाबंदी करें। तभी जाकर कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें कामयाबी मिल सकती है, वरना तबाही हमारे सामने है और ज़िंदगी हमारे सामने। अब फ़ैसला आपको करना है कि आप कौन सा रास्ता अख्तियार करेंगे, तबाही का या फिर ज़िंदगी का। कैमरामैन नोमान के साथ SM रफ़ी की रिपोर्ट। आजमपुरा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाके जात में जरासीमकश अद्वियात का छिड़काव किया गया। मुकामी नुमाइंदा रुकन बल्दिया SM अबरार की निगरानी में बल्दिया की टीम ने आजमपुरा, कमाल नगर, मूसराम बाग, मस्जिद मोहिदुन्निसा, उस्मानपुरा, कटलगुरा, हरीलाल बाग, बैंक कॉलोनी, तरके मुस्कुरात, भरत नगर के अलावा दूसरे इलाकों का अहाता किया। इस मौके पर JHMC के अहदेदार भी मौजूद थे। दूसरी तरफ हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बलदिया और डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की तरफ से अद्विया का छिड़काव भी जारी है। शहर के चारों जोन में मुसलसल जरासीमकश अद्विया का छिड़काव हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान छावनी, याकुतपुरा, दबीरपुरा, चंचलगुड़ा, फतेह दरवाजा के अलावा दूसरे इलाकों में भी अद्विया का छिड़काव किया गया। IAS अहदेदार के विश्वजीत की निगरानी में ये अमल अंजाम दिया जा रहा है।
महकमे सिविल सप्लाईज ऑफिसर तनुजा ने चनानगोट्टा और बारकस में मुख्तलिफ राशन शॉप्स का दौरा करते हुए राशन की तकसीम का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए तनुजा ने बताया कि अब तक चनानगोट्टा और बारकस के इलाकों में 90% राशन की तकसीम मुकम्मल हो चुकी है। सिविल सप्लाईज ऑफिसर ने अवाम को मशवरा दिया कि अगर राशन के हुसूल में मुश्किलात पेश आ रही हैं तो वो टेलीफोन नंबर 040234770 पर राब्ता कर सकते हैं। ये नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 040234770। उन्होंने बताया कि मंगल से अवाम के अकाउंट्स में 1500 रुपए की रकम मुंतकिल होना शुरू हो चुकी है। जारी माह की 30 तारीख तक राशन की दुकानें खुली रहेंगी और तमाम को राशन फराहम किया जाएगा। ताहम उनका कहना था कि राशन के हुसूल के दौरान समाजी फासले को बरकरार रखा जाए। कंटेनमेंट क्लस्टर जोन में मैसूर अवाम में से इंतहाई मजबूर अफराद को जीएचएमसी की अन्नपूर्णा स्कीम के तहत तैयार खाने की सरबराही के अहकाम जारी किए गए हैं। इन अहकाम से सबसे ज्यादा फायदा पसमानदा इलाकों के रेड जोन में बंद अवाम को होगा। रोशन कॉलोनी वट्टेपल्ली में गुज़िश्ता एक हफ्ते से एक इलाके को रेड जोन करार दिया गया है, जिसमें तकरीबन 50 मकानात और 215 लोग मुकीम हैं। फोन नंबर पर सामान मंगवाने की सहूलत तो मौजूद है, लेकिन इनमें चूंकि अक्सरियत यौमिया मजदूरों की है और इस तरह से इसके लिए उनके पास रकम भी खत्म हो गई है, जिसकी वजह से उनके खाने के लाले पड़ गए थे। लेकिन हुकूमत ने पीर की रात एक जियो जारी करते हुए इस किस्म की मजबूर अफराद के लिए अन्नपूर्णा स्कीम से तहत खाना सरबराह करने का ऐलान किया। इन इलाकों में मैसूर बेबस अफराद को चाहिए कि वो अपने इलाकों में मौजूद नोडल ऑफिसर से रब्त करें ताकि खाना पहुंच सके। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खाती ने कुरमागुड़े के डिवीजन मुख्तलिफ इलाके जात दबीरपुरा डिवीजन के इलाके माता की खिड़की में राशन तकसीम किया। मकामी अफराद जो लॉकडाउन से मुतासिर हुए हैं, उन्होंने मजलिस इस फलाही खिदमत से इस्तिफादा किया। अजब के लॉकडाउन की मियाद में मजीद इजाफा हो गया है। मजलिस की इमदाद का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली बहादुरपुरा, मोहम्मद मौजम खाने, किशन बाग के मुख्तलिफ इलाकों के अलावा सत्तार बाग और फूलबाग के इलाकों में राशन किट तकसीम किए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की मियाद में इजाफा होने से मजलिस की जानिब से गरीब और मुस्तहक अफराद की निशानदही करके उनमें टोकन के जरिए रोजाना के साथ पर 200 राशन किट तकसीम किए जाएंगे। उनका कहना था कि सत्तार बाग और फूलबाग के इलाकों में भी मजलिस की टीमें मुस्तहक और गरीब अफराद की निशानदही करते हुए उनमें राशन की तकसीम अमल में ला रही है। कोरोना वायरस से महफूज रहने का वाहिद तरीका है कि अवाम अपने घरों में रहें और बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। हल्का असम्बली मलकपेट के छावनी बलदी हल्के के डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में मजलिस की ग़िज़ाई इमदादी प्रोग्राम के तहत ज़रूरतमंद अफराद के अंदर राशन किट्स तकसीम किए गए। रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों ने जमजम मेडिकल हॉल का इलाका और उस्तानी माँ की गली में राशन किट्स तकसीम किए। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन बेराज ने विजयनगर कॉलोनी के कंटोनमेंट जोन में तरकारी के पैकेट्स तकसीम किए। मजलिस की समाजी और फलाही खिदमत से विजयनगर कॉलोनी के रहने वाले सैकड़ों मकीनों ने इस्तेफादा किया। शहर में लॉकडाउन की वजह से मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब जबकि बाज़ इलाकों को हॉटस्पॉट के तहत बिल्कुल लॉकडाउन कर दिया गया है, वहाँ मजलिस की फलाही खिदमत बेमिसाल हैं। उपगढ़ा डिवीजन में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर सैकड़ों मुस्तकीन में ग़िज़ाई अजनास तकसीम किए गए। साबिक़ कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद ने अनाज की तकसीम की निगरानी की। इस मौके पर मजलिसी कारकुनान अबरार और लाला के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। श्रीकाकुलम को जाने वाले करीब 150 अफराद को पुलिस ने उन्हें वापस मारेटपल्ली पहुंचा दिया। तफसीलात के मुताबिक मजदूर पेशा अफराद अपने अहलो अयाल के साथ अपने आबाई मुकाम श्रीकाकुलम जाने के लिए निकले थे। एसीपी पर मुताल्लिका रुकन असम्बली सुभाष रेड्डी तलसानी श्रीनिवास यादव ने इसकी इत्तला पर पुलिस चेक पोस्ट पहुंचकर तफसीलात हासिल की। मजदूर पेशा अफराद ने शिकायत की कि उन्हें क़याम व ताम की सही सहूलतें दस्तियाब नहीं थी, इसलिए वो अपने आबाई मुकाम को लौट रहे थे। पुलिस अहदेदारों ने उन्हें तयक़ुन दिया कि उन्हें बेहतर सहूलतें फराहम की जाएंगी, लेकिन उन्हें किसी भी हाल में श्रीकाकुलम जाने नहीं दिया जाएगा।
रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने कहा कि जिले संगारेड्डी में हालात काबू में हैं और ताहाल सिर्फ 10 कोरोना वायरस के मुस्बित केसेस पाए गए। इन्हें बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया गया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 1964 कोरोना वायरस के मुश्तबा अफराद को सरकारी मकामात या फिर उनके मकानात में क्वारंटाइन किया गया है। उनका कहना था कि 148 अफराद के नमूने मुआयने के लिए भेजे गए हैं, जबकि 133 अफराद की मनफी रिपोर्ट आई है। 10 अफराद की रिपोर्ट मुस्बित है और सिर्फ 5 रिपोर्ट वसूल तलब हैं। उन्होंने बताया कि मुस्बित रिपोर्ट्स के मरीजों के राब्ते में आने वाले 275 अफराद के भी टेस्ट किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि मुस्बित रिपोर्ट के मरीजों के इलाकों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है और उन इलाकों को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है। महिंद्रा लॉजिस्टिक ने लॉकडाउन के दौरान आवाम को सहूलत पहुंचाने के लिए मुफ्त कैब सर्विस का आगाज किया है। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने कैब गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। कमिश्नर पुलिस ने महिंद्रा लॉजिस्टिक की सितारिश करते हुए कहा कि मुअम्मर शहरियों, माजुरीन और हामिला खवातीन को इस सर्विस से इस्तेफादे की सहूलत रहेगी। दवाखाना, बैंक, मेडिकल स्टोर्स और पोस्ट ऑफिस जाने के लिए ये खिदमात दस्तयाब रहेंगी। हेल्थ वर्कर जो खिदमात की अंजामदही के बाद घर जाना चाहती हैं, वो भी इस सहूलत से इस्तेफादा कर सकती हैं। जो मरीज अमराज क़ल्ब के चेकअप के लिए जाना चाहते हैं, वो भी इस सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। कांग्रेस लीडर वी हनुमत राव के खिलाफ सैफाबाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते हुए उन्होंने अंबेडकर के यौम पैदाइश के मौके पर टैंक बंड पर वाक़ अंबेडकर मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर खराज पेश किया। हनुमत राव के खिलाफ दफा 188, 269 सेक्शन के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। लॉकडाउन के पेश नजर अंबेडकर मुजस्समे के इलाके के अतराफ तहदीदात आयद की गई थी। फतेह दरवाजा ता शाली बंडा सड़क की तोसी के काम में हाल मसाइल की सुई में पेशरफ्त हो गई है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर इस सड़क की तोसी के लिए मुसलसल कोशिशें जारी थी। सड़क की तोसी के लिए अराजी हुसूल के सिलसिले में बाज़ अफराद को चेक्स हवाले कर दिए गए हैं। चेक्स की हवाले की बात यानी कि इमारतों के इंहदाम का सिलसिला भी शुरू हो गया। इस सड़क की तोसी में 10 वक्फ जायदादें भी आ रही हैं। इन जायदादों के हुसूल के तरीक़ेकार पर वक्फ बोर्ड से जल्द नुमाइंदगी की जाएगी। मंगल को चेक्स की अदायगी के बाद सड़क की तोसी के काम में पेशरफ्त हुई है। इस मौके पर बडीसी कॉरपोरेटर्स एम गफ्फार और मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर भी मौजूद थे। दस्तूर के मेमार बाबा साहब अंबेडकर के यौम पैदाइश पर उनके मुजस्समे को दूध से नहलाकर फूलमाला चढ़ाई गई। मुकामी समाजी वर्कर मोहम्मद गौस ने इस मौके पर उन्हें दूध से नहलाया, जबकि रुकने बलदिया चिलकलगुड़ा डिवीजन श्यामा हिमलता ने फूलमाला चढ़ाई। इस मौके पर मुकामी TRS कारकुनों के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। एक ऐसे वक्त जबकि दस्तूर बचाओ तहरीक चलाई जा रही है, आन जहानी BR अम्बेडकर की तालीमात पर अमल करने की सख्त जरूरत है। लंगर हाउस पुलिस ने अहमद कॉलोनी के इलाके में 3 अफराद को गिरफ्तार करते हुए गांजे के पैकेट जब्त किए हैं। तफसीलात के मुताबिक पीर और मंगल की दरमियानी शब एक तेज रफ्तार कार और मोटरसाइकिल का ताक़ुब करते हुए लंगर हाउस पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनका एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से गांजे के पैकेट जब्त किए हैं। पुलिस मुलजिमीन से पूछताछ कर रही है। मजीद मालूमात हासिल करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस को मफरूर शख्स की तलाश है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। लॉकडाउन में 3 मई तक तोसी, वजीर आजम का ऐलान। 4 शंबे को जारी किए जाएंगे रहनुमायाना खतूत। कंटेनमेंट जोन्स के लिए कवायद व जवाबित का ऐलान। कीमत की अदायगी पर घर पर अशिया जरूरिया की सरबराही। नादार अफराद के लिए मुफ्त खाने की सहूलत। कंटेनमेंट जोन्स में कवायद की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। वजीर बल्दी नज़्म व नस्ब व वजीर सेहत का जायजा इजलास। मुख्तलिफ महकमों में तालमेल। तालाब कट्टे में 17 मुस्बित केस मंजरेआम पर आने के बाद 8 था 11 नंबर गलियां कंटेनमेंट क्लस्टर्स में तब्दील। सख्त पाबंदियां, अवाम को घरों में रहने की ताकीद।
اور پرانے شہر میں کورونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے باوجود سڑکوں پر چہل پہل، باعث تشویش، فوری سنجیدگی اختیار کرنے کی ضرورت، غفلت کا ہو سکتا ہے بھیانک نتیجہ۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔